अध्याय 11 श्लोक 47 में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर यह विराट रूप तुझे दिखाया है। यह विराट रूप तुम्हारे अलावा पहले किसी ने नहीं देखा। जबकि महाभारत के ग्रंथ में प्रकरण आता है कि जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि आप दोनों कौरव और पांडव आपस में बातचीत करके अपनी संपत्ति यानी राज्य का बंटवारा कर लो, युद्ध करना शोभा नहीं देता। पांडवों ने कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम उन्हीं से निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने यह भी मांग नहीं मानी और कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी राज्य नहीं है, युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित हो गए तथा दुर्योधन से कहा कि तू पृथ्वी के नाश के लिए जन्मा है। श्रीमद् भगवद गीता के अनसुने रहस्य। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर यह विराट रूप तुझे दिखाया है। यह विराट रूप तुम्हारे अलावा पहले किसी ने नहीं देखा। जबकि महाभारत के ग्रंथ में प्रकरण आता है कि जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि आप दोनों कौरव और पांडव आपस में बातचीत करके अपनी संपत्ति यानी राज्य का बंटवारा कर लो, युद्ध करना शोभा नहीं देता। पांडवों ने कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम उन्हीं से निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने यह भी मांग नहीं मानी और कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी राज्य नहीं है, युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित हो गए तथा दुर्योधन से कहा कि तू पृथ्वी के नाश के लिए जन्मा है, कुल नाश करके मानेगा। भले मानव, कहाँ आधा राज्य, कहाँ 5 गांव, कुछ तो शर्म कर लो। इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर दुर्योधन आग बबूला हो गया और सभा में उपस्थित अपने भाइयों तथा मंत्रियों से बोला कि इस कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लो। उसी समय श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया। सभा में उपस्थित सर्व सभासद उस विराट रूप को देखकर भयभीत होकर कुर्सियों के नीचे छिप गए, कुछ आंखों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण जी सभा छोड़कर चले गए तथा अपना विराट रूप समाप्त कर दिया। अब उस बात पर विचार करते हैं जो गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा था कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त अर्जुन पहले किसी ने नहीं देखा। यदि श्री कृष्ण गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कभी नहीं कहते कि मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी के विराट रूप को कौरव तथा अन्य सभासद पहले देख चुके थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके काल यानी क्षर पुरुष ने कहा था। अध्यात्म की ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद्